देखिए क्या कहूँ, तो जग जाहिर है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और धनबल का चुनाव है। और इस चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है और मदन सिंह हम लोगों के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, हम लोगों की कोशिश हो रही है कि हम लोग चुनाव जीतें। शुक्ला जी को आप ही लेके आए थे, मिसफायर हो गया क्या वो मामला? मैं लेके नहीं आया था महाराज। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, पर्चा भरा था, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उनके बयान भी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, न कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। पिचिंग आपने की थी, अखिलेश यादव से आपने मिलवाया था, ऐसा पब्लिक डोमेन में है, थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे दर्शक? मिलने के लिए तो चलिए आपसे भी मिलवा दें हम। इतना तो कुवत आप लोगों ने दे ही दिया है, पैदा करा दिया है कि देश के किसी बड़े नेता से जिसको मिलना वो हमसे भेंट कर ले, हम मिलवा देंगे। अध्यक्ष जी, 36 जगहों पर चुनाव हो रहा है, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी विधान परिषद की? देखिए, मतदाता मालिक है। अब वो जिसको चुनेगा वही जीतेगा। जैसे हम लोगों का जब चुनाव था तो आम मतदाता वोट दे रहा था, यहाँ तो चुने हुए प्रतिनिधि लोगों का वोट देना है। तो चुने हुए प्रतिनिधि अब जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे उनके ऊपर है। फिर भी कुछ उम्मीदें तो होंगी। हाँ भैया, हम तो वोटर हैं, हम तो मदन सिंह को वोट दिए हैं। और वहाँ जो उसमें आपने कहा कि मैं मध्यस्थ की भूमिका में रहूँगा, तो ये आपने स्वतः संज्ञान ले लिया माहौल का कि वाकई दोनों में से किसी ने आपसे कहा? अच्छा, आप ही लोग कहते थे ना चुनाव के पहले कि चाचा भतीजा नहीं एक साथ आएंगे। अब मैं आप लोगों से कहता रहा कि आएंगे, आपसी झगड़ा है घर परिवार में, किसके घर झगड़ा नहीं है। हमारे आपके घर, अगर जिस घर में 4 बच्चे हैं, परिवार हैं, तो कुछ न कुछ होता रहता है। अच्छा, कोई बात निकलती है तो दूर तक जाती है। ये क्या है कि कभी कभी रह करके बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ आपका फोटो वायरल होने लगता है और एकाएक से ये मामला आने लगता है कि भाई डिकोड करिए। देखिए, ऐसा है ना, एक देश में गूगल बाबा, दुनिया में गूगल बाबा पैदा हुए हैं और वो फ़ोटो गूगल बाबा के यहाँ डाल देंगे तो वो गूगल बाबा बता देंगे किस सन की, किस तारीख की और किस जगह की फ़ोटो है, वो बता देंगे। अब हम आपके यहाँ आए हैं, अब कोई कुछ कहे तो उससे हमसे क्या मतलब है। यहाँ तक तो मैंने सुना यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर शपथ लेने जा रहे हैं, शपथ भी बीत गई। तो इसी तरह पीछे से कोई बात तो अब आप पर शपथ लेने जा रहे हैं, शपथ भी बीत गई। तो इसी तरह पीछे से कोई बात तो अब आप क्या आए तो आपसे मुलाकात हो गई। आगे क्या चल रहा है कमल वाले में? नहीं, हम लोग लोकसभा की तैयारी में लगे हैं, अपना काम धीरे धीरे। हम 18 अप्रैल को प्रदेश की बैठक अपनी पार्टी का रखे हैं। एक बड़े अच्छे आपके मित्र हैं दयाशंकर सिंह, अब सरकार में मंत्री भी हो गए हैं, उनके साथ बड़ा चाय पकौड़ी आपने खाया चुनाव के पहले। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, नेचुरल एलाइड तो देखिए, कहने के लिए हमारा दयाशंकर सिंह से भी संबंध है, हमारा संबंध केशव देव मौर्य से भी है, हमारा संबंध ब्रजेश पाठक जी से भी है, हमारा संबंध कम से कम 2 दर्जन मंत्री से है जो हमारे साथ सरकार में मिनिस्टर थे, सबसे संबंध है। मुख्यमंत्री से संबंध है और दिल्ली में और नेताओं से संबंध है। तो संबंध से क्या ताल्लुकात है, संबंध तो संबंध है। एक ही हम तो देखे हैं कि योगी बाबा चले जाते हैं मुलायम सिंह के यहाँ, अखिलेश जी या मुलायम सिंह चले जाते हैं उनके यहाँ, मोदी जी के यहाँ, तो ये कौन सा वो है? एक अंतिम सवाल कि जिस तरह अलायंस ने कैंडिडेट को पिच किया, वो कैंडिडेट बैकआउट कर गए, कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी में कहीं कोई फेल्योर रहा, रणनीति में कहीं कोई खामी रह गई, या फिर ये परिस्थिति जन्य आप मान रहे हैं? देखिए, मनुष्य को परिस्थिति बाध्य करती है और उस परिस्थिति में आदमी बैक हुआ तो हम लोग जबरी तो नहीं किसी कुछ कर सकते हैं। हमारा तो प्रयास था कि भाई इच्छा उन्होंने जताया तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग आपके साथ हैं। एक मिनट सर, आप भी प्रत्येक बूथों पर घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है और क्या कहना चाहेंगे? स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सदर और सादात में अंदर एजेंट बैठे हुए हैं, ये हमारे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। क्या आपके एजेंट नहीं बैठे अंदर? बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एजेंट अंदर न रहे।
और बूथों पर कोई अंडर नहीं है, केवल सदर और सादात में लोग बैठे हैं प्रशासन के दबाव में। आपने संबंधित अधिकारी के संज्ञान में बात लाई? मैं अभी आपके सामने पर्यवेक्षक से कहा, नियम है अंदर बैठने का, हम मांग रहे हैं कि नियम हमें दिखा दीजिए, नहीं दिखाया जा रहा है। प्रेक्षक ने क्या जवाब दिया? वही कह रहे हैं कि अंदर बैठने का नियम है, तो हम कह रहे हैं कि दीजिए, हमें नियम है तो बता दीजिए, हमें दिखा दीजिए कि नियम है, बूथ के अंदर बैठेंगे। अब आगे क्या करेंगे जब इस स्तर पे? अब चुनाव आयोग में करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 16 ब्लॉक की, जी क्या स्थिति लग रही है? पाक साफ चुनाव हो रहा है या उसमें भी कुछ आपको अंदेशा है? नहीं, और जगह पाक साफ हो रहा है चुनाव, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको जीत रहा हूँ, उम्मीद का है, अभी पता नहीं चल रहा है क्या आप लोगों को? वोटों की संख्या मात्र 279 है और समय कितना हुआ था अभी? समय तो मोबाइल बंद है, क्या समय हो गया? 1:45 हो चुका है और 8 बजे से वोटिंग पड़ना शुरू हो गया है और ये सुबह करीब 8:30 बजे ये लोग अंदर गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों इतनी देर हो रही है, पहले अपना परिचय देते बताएंगे अपना। जी, मैं रणजीत यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी छात्र संघ, और मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य भाई पंकज यादव जी, भाई महेश यादव जी और भाई संजय जी, चारों लोग हम लोग साथ ही में गए थे। कुछ और साथ में जो अभी अंदर है, और जो यहाँ मैनेजमेंट की कमी है बहुत, धूप में कैसे दिलाती हुई धूप में, इतनी गर्मी के बावजूद, इतना झेलने के बाद अब जाके वो कितने जो लेट, उतना ज़्यादा लेट हुआ, उसके बावजूद अब वोट डाल कर मिला है। अब तक तो सारे के सारे वोट खत्म हो गए थे, जिसका वोटिंग की कमी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट व्यवस्था है बहुत ही निम्न है। क्यों देरी क्यों हो रही है? वहाँ व्यवस्था नहीं कर बैलेट पेपर मिल रहा है आपको और सूचना उस पर है जी, तो क्या बैलेट पेपर की वजह से इनके मंशा, इनके डर हो गया है? बैलेट पेपर मिल रहा है, मशीन की जगह खेरा खड़ी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए देरी कर रहे हैं ताकि लोग परेशान हो जाए। मेन सोच इनकी यही है। हाँ। और डर भी है, और डर बना हुआ है क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है हाँ। वो मन से लड़ा हुआ है। हाँ। और जो हमारे लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, मन से वोट किए हैं और इस बार पक्का मदन यादव सभी कर जाएंगे। तो ये इनको डर सता रहा है कि वोटिंग ताकि लोग देर से आएँ, परेशान होकर के चले जाएं। मात्र 279 वोटों का इतना देर में पड़ना, मैं एक और नेता इनसे भी जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है? आपका नाम बताइए। महेश यादव, जिला पंचायत, समाजवादी पार्टी। जी, तो क्या डर लग रही है उन लोगों को? डर तो बना ही ना है, डर बना डर तो बना ही है, डर तो बना है ना, तो भाई डर का विषय ही है। तो ईवीएम से होने से आसानी होती, क्योंकि बैलेट पेपर पे हो रहा है, ये डर लगा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मगर फिर भी बैलेट पेपर से हो रहा तो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना? हाँ। सब लोग अपने स्वतंत्र होकर अपना वोट दे रहे हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा फुल नाम जी अनुराग उर्फ शैलेश यादव, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, अभी वोट देने गए थे? जी कितनी देर धूप में खड़े रहे? जी, इसमें लमसम 4 से 5 घंटा, हम लोग लमसम 8 बजे करीब निकला था जाने के लिए, अच्छा, लेकिन मेजरमेंट की वजह से हाँ। समस्याएं हो रही हैं। बैलेट पेपर टूट रहा है, वोटिंग बैलेट पेपर से स्वतंत्र हम लोग हैं, अपने स्वतंत्र वोट किए हैं। जी, परेशानी काफ़ी हुई? और परेशानियाँ काफ़ी हमें में खड़े हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अपना अधिकार है, तो अधिकार का प्रयोग करने का हम लोग काम किए। हाँ, उनको छप्पर अथू दबा देना चाहिए, टेंट वेंट डाल के व्यवस्था करना टेंट की चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। और शुभ नाम बताइए। पंकज यादव। पंकज यादव जी, सुबह 8 बजे गए हैं और 1:30 बजे आपने निकले हैं आप लोग, क्या वहाँ व्यवस्था है, टेंट वगैरह व्यवस्था कुछ है? कुछ नहीं व्यवस्था है, वहाँ पे कर्मचारियों का भी लापरवाही है। हाँ, बहुत लोग काम कर रहे हैं, एक मतलब व्यक्ति का 4 ID मांग रहे हैं, 3 ID मांग रहे हैं, दिखाइए वोटर ID दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, प्रूफ हम लोग का है। 4 बार हमारा प्रूफ देखिए, 4 रुपये देखें। 4 अच्छा, इतना स्लो व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब जान जा रहे हैं कि नहीं समाजवादी है, बहुत पता सुना देखा आपने कि वोटर्सों को मालूम अगर हो जा रहा है उनको कि ये समाजवादी वोटर्स हैं, तो उनके साथ इनके लोग अंदर इतनी भी दूर साइड से भी जा कर रहे हैं। जी, अब और फिर बताते हैं, भाई साहब बताएंगे क्या बताना चाहते हैं। और जो इनकी व्यवस्था है, इनका सिस्टम है, सब कुछ हाँ। प्रशासन से लेकर सब व्यवस्था इनकी है। जी, इनके जो क्लोज लोग जा रहे हैं वो साइड से अंदर जाके और वोट करके चले जा रहे हैं। बाकी जो लाइन में लगे हुए हैं वो लाइन में लगे ही रह जा रहे हैं। बहुत सारे सदस्य जिला पंचायत के हम लोग के साथ ही, हम लोग से कम 2 घंटे बाद गए, हाँ। 15 मिनट के अंदर अपना मत दिए और देकर चले गए। हम लोग खड़े रह गए।
2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं वहाँ 4 घंटा 5 घंटा इंतजार किए। जो उनके लोग आए तुरंत वोटिंग किए, तुरंत चले गए। उनकी साइड से व्यवस्था, हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं थी। वैसे भी हम लोग समाजवादी हैं, संघर्ष करने की आदत है हम लोग, संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखा आपने, ये समाजवादी क्रांतिकारी लोग हैं और इनका कहना है कि कोई बात नहीं है, हमें धूप में खड़ा रखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जहाँ मिशन लेकर के आए थे, यकीनन मिशन में हम कामयाब होंगे, धूप से कोई डर नहीं है। ये भी इनका इल्ज़ाम है कि जो उस मत के लोग आए थे, उस गोल के लोग आ रहे थे, वो आ रहे थे और अपना वोट लेके जा रहे थे, लेकिन समाजवादी का निशानी अगर हो गया तो फिर उनके लिए तमाम तरह के नखरे थे। वो कार्ड लाइए तो वो कार्ड लाइए, ला करके परेशान किया रहा था ताकि धूप में खेलते रहें। धन्यवाद हमें आपसे बात करने के लिए।